अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 6 की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। क्या है वो क्वेश्चंस? वन पेन कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन पेन कॉस्ट Rs15 एंड वन पेंसिल कॉस्ट Rs3। एक पेंसिल की कॉस्ट है 15 रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है और एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड वाई पेन्स? हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा एक्स पेन्स और वाई पेन्स का। अगर नंबर ऑफ पेन्स एक्स हैं और नंबर ऑफ पेंसिल्स वाई हैं तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना होगा। एक्स और वाई ये कोई भी नंबर हो सकता, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ और एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़। हमें बताना है कि एक्स पेन्स और वाई पेन्स के लिए एक्स पेन्स और वाई पेन्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक, चलिए क्लास 6 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। कॉस्ट ऑफ एक पेन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट वन पेन कॉस्ट 15। कॉस्ट ऑफ वन पेन is equal to Rs15 and one pencil costs Rs3 and cost of one pencil equal to Rs3। देखिए हमें गिवन है एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज़ है। ठीक, हमें फाइंड करना है कि एक्स पेन्स और वाई पेंसिल्स हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड वाई पेंसिल्स? एक्स पेन्स एंड वाई पेंसिल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड वाई पेंसिल्स हमें निकालने हैं। हमें फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा एक्स पेन्स और वाई पेंसिल्स की। ठीक, देखिए अगर एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, अगर नंबर ऑफ पेन्स 2 होंगे तो उस टाइम कितना कॉस्ट होगा? 15 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 2, कैरी का एक हो गए 30, हो गए 3, टोटल हो गया 30। ठीक, इस तरीके से अगर नंबर ऑफ पेन्स 3 होंगे तो टोटल का 3 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा? 15 इंटू 3। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ पेन्स जिनका हमें कॉस्ट फाइंड करना है। ये 15 क्या है? ये एक पेन का कॉस्ट है। मतलब अगर हमें एक पेन का कॉस्ट पता है, हमें एक से ज़्यादा फाइंड करना है, हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। या एक से ज़्यादा हमें फाइंड करना है, एक पेन की कॉस्ट हमें पता है, हमें अगर 2 पेन या 3 पेन या 4 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट। एक पेन की कॉस्ट जितनी होगी उसको प्रोडक्ट करते हैं किससे? जितने पेन्स का कॉस्ट हमें फाइंड करना होगा। अगर 2 पेन्स का कॉस्ट फाइंड करना होगा तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक पेन की जितनी कॉस्ट होगी उससे। ठीक, इस तरीके से अगर एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, अगर तीन पेन का कॉस्ट हमें 3 पेन्स का कॉस्ट हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? 15 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे, जितना वो आएगा वो 3 पेन्स का कॉस्ट होगा। ठीक, अब हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ वन पेन 15 रुपीज़ है, तो हमें और क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज़ है। देखिए कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 15, तो हमें बताना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्स पेन्स
और जो वाई पेंसिल्स हैं उनका टोटल कास्ट, एक्स पेन्स और वाई पेंसिल्स की टोटल कास्ट। अगर एक पेन की कास्ट 15 रुपीज़ होगी तो एक्स पेन्स की कास्ट कितनी होगी? 15 इंटू एक्स। जिस तरीके से मैंने बताया, अगर एक पेन का कास्ट 10 रुपीज़ तो दो पेन्स का कास्ट कितना होगा? 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से 3 पेन्स का कास्ट कितना होगा? 10 इंटू 3। एक पेन की जितनी कास्ट होगी उसको प्रोडक्ट करते हैं, किससे प्रोडक्ट करते हैं? जितने नंबर ऑफ पेन्स का कास्ट हमें फाइंड करना होगा उससे फाइंड करते हैं, उससे प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ पेन्स अगर हमें कास्ट फाइंड करना है 3 पेन्स का, हम 3 को प्रोडक्ट करेंगे किससे? 10 से, जो एक पेन का कास्ट होगा 3 इंटू 10। इसी तरीके से हमें एक पेन का कास्ट 15 रुपीज़ है तो एक्स पेन्स का कास्ट कितना होगा? 15 इंटू एक्स। नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? एक्स पेन्स का कास्ट हमें फाइंड करना है, तो एक्स पेन्स का कास्ट कितना होगा? 15। एक पेन का कास्ट 15 है, 15 इंटू एक्स दैट इज 15 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 15x। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन 15 है, कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स क्या होगा? RS 15 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 15x एंड कॉस्ट ऑफ वाई पेंसिल्स कितना होगा? RS, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़ है तो हमें नंबर ऑफ पेंसिल जिनका कॉस्ट फाइंड करना है वो वाई है, तो क्या करेंगे? वाई पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा? 3 इंटू वाई दैट इज 3y। लेकिन हमें अलग अलग नहीं बताना, हमें कह रहा है कि टोटल कॉस्ट बताइए एक्स पेन्स और वाई पेंसिल्स का टोटल कॉस्ट क्या होगा। अब एक्स पेन्स का कॉस्ट 15 रुपीज़, 15x है, RS 15x है, और वाई पेंसिल्स का कॉस्ट RS 3y है, तो टोटल कॉस्ट इनका क्या होगा? 15x प्लस 3y। therefore टोटल cost of X pens and Y pencils क्या होगा? X पेन्स का कास्ट RS 15x है और Y पेंसिल्स का कितना कास्ट है? 3y, RS 3y। हम इस तरीके से भी लिख सकते, RS को बाहर निकालेंगे, इन दो को ब्रैकेट में लिखेंगे 15x प्लस 3y। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ X पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। ये था पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर ये था सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। राइट द स्टेटमेंट यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। देखिए, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर क्या होता है? एक सर्कल का डायमीटर वो क्या होता है? अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सपोज ओ इसका सेंटर है, इस पॉइंट का मैंने नाम रखा ओ। डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो लाइन सेगमेंट होते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेंगे और वो लाइन सेगमेंट सेंटर में पास होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब ये एक लाइन से ये डायमीटर है इसका, सपोज इसका नाम रखूँ ए बी इसका डायमीटर है। अब इस ए बी के जो एंड पॉइंट्स हैं वो तो सर्कल पे ही लाई करते हैं ना। ये देखिए, एक पॉइंट ए ये भी सर्कल पे है, एक पॉइंट बी ये भी सर्कल पे है, और ये कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर में पास हो रहे हैं, सेंटर में पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। इसका मतलब दिस ए बी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। इसी तरीके से हम और भी डायमीटर डाल सकते हैं, ये भी इसका डायमीटर, क्योंकि इसके भी दोनों ही पॉइंट्स कहाँ पे हैं? सर्कल पे लाई करते हैं, और ये कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन सेगमेंट डालूँ, अब इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे तो लाई करते हैं, लेकिन ये सेंटर तो यहाँ है, सेंटर में से पास नहीं हो रही है। इसका मतलब ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होती हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेंगे और वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होगी, सेंटर में पास होगी। ठीक, अब कह रहा है कि एक डायमीटर है सर्कल का, और रेडियस बताऊंगा। ठीक है, रेडियस क्या होती है? रेडियस भी एक लाइन सेगमेंट ही होती हैं, लेकिन ये वो लाइन सेगमेंट होती हैं जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा
और एक एंड पॉइंट सेंटर होगा। जो सर्कल का सेंटर है वही होगा एक एंड पॉइंट। वो लाइन सेगमेंट रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? वो लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा और एक एंड पॉइंट सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। देखिए जिस तरीके से ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है ना, और एक एंड पॉइंट क्या है? सेंटर है ना। ये ओ इस सर्कल का सेंटर था, इस लाइन सेगमेंट का सेंटर, एक एंड पॉइंट सेंटर है और एक एंड पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल पे ही है, सर्कल पे लाई कर रहा है। इट मीन्स दैट दिस इज द डायमीटर ऑफ है, दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए अगर ये सेंटर है सर्कल का, ये कोई भी लाइन, ये एक डायमीटर है, ये भी रेडियस है ना। अगर ये ओ, सपोज इसका नाम ए, इसका नाम बी रखूं, ओ बी, ये भी तो रेडियस है क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट ओ बी कह रहा हूँ, ये सारा ए बी नहीं है, ओ बी कह रहा हूँ, ओ बी की बात कर रहा हूँ। ओ बी एक लाइन सेगमेंट है। अब इसका एक एंड पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है, और एक एंड पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल पे है। इट मीन्स दैट ओ बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए ओ ए, ये भी तो रेडियस है ना, इसका भी तो एक एंड पॉइंट सर्कल सेंटर है ना, और एक एंड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। इट मीन्स दैट ओ ए इज आल्सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक, ओ बी इसका रेडियस, ओ ए इसका रेडियस, ठीक, और इनकी लेंथ भी सेम होगी, ओ बी इक्वल टू ओ ए। ठीक है, सेंटर से सर्कल तक ये डिस्टेंस सेम रहती है। ठीक, अगर हम कहीं से भी लाइन ड्रा करेंगे सेंटर से सर्कल तक, उनकी लेंथ सेम होती है। यहाँ से सर्कल तक, सेंटर से सर्कल तक, सेंटर से सर्कल, इनकी लेंथ सेम होगी। ठीक, ये रेडियस है सर्कल की। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक। अब ये पूरा रेडियस है, सॉरी ये ए भी पूरा डायमीटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक, इट मीन्स दैट दिस प्लस दिस इज 2 टाइम्स रेडियस। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर रेडियस से 2 टाइम्स होता है, मतलब डबल होता है। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर होगा। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी तो डायमीटर कितना होगा? 10 + 10 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। जो डायमीटर सर्कल का है वो इससे ट्वाइस है, डबल है। डायमीटर सर्कल का जो डायमीटर है वो उसके रेडियस से डबल है, ट्वाइस है। ठीक, हमें क्या करना है? राइट द स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट हमें फिर से लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? यूजिंग नंबर्स। हमें नंबर्स यूज करने हैं, लिटरल नंबर्स यूज करने हैं, एंड ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस यूज करने हैं। नंबर्स आपको पता है, ये नंबर्स यूज़ करने हैं, चाहे हम फाइव कुछ भी फाइव इसके से हम जो कुछ भी कोई भी नंबर यूज़ करेंगे जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, और लिटरल नंबर्स क्या होता है? ये वो लेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं नंबर्स को। अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय लेटर्स, अगर हम किसी नंबर को लिखेंगे उसकी जगह लेटर यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं, उस लेटर को कहते हैं लिटरल नंबर्स, या इसको सिंपली कहते हैं लेटर्स। लिटरल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो लेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नंबर्स की जगह। अगर हमें कोई नंबर लिखना है, अगर हम उसकी जगह लेटर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 5 कोई नंबर है, अब 5 के बदले में x लिखूं, तो ये x क्या है यहाँ पे? ये x यहाँ पे इसको हम कहेंगे लिटरल नंबर, क्योंकि मैंने एक नंबर को रिप्रेजेंट किया, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया? मैंने उसकी जगह लेटर लिखा। अगर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? लेटर से नंबर की जगह लेटर लिखेंगे, कोई भी लेटर लिखेंगे, उस लेटर को कहेंगे लिटरल नंबर्स, या इसको हम सिंपली लेटर भी बोलते हैं। ठीक, हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन इसमें नंबर्स यूज़ करने हैं, लिटरल नंबर्स यूज़ करने हैं। लिटरल नंबर्स मीन्स लेटर्स यूज़ करने हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी करो, एंड ऑपरेशंस, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये यूज़ करने हैं। दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या क्या यूज़ करना है? यही स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट है? जो डायमीटर सर्कल का है वो ट्वाइस रेडियस से है। हमें ये फिर से लिखना है, लेकिन किस तरीके से लिखना है? हमें नंबर्स यूज़ करने हैं और लेटर्स यूज़ करने हैं, और वहाँ पे क्या करना है? यूज़ ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, let D be the
डायामीटर ऑफ सर्कल। सपोज मैंने किया जो डायामीटर है उसको मैंने डी से डिनोट किया, डी बी सपोज स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। लेट डी बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। मैंने सपोज किया जो सर्कल का डायमीटर है, हमें तो पता नहीं है डायमीटर गिवन नहीं है कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, हमें तो ये तो पता नहीं है ना। मैंने सपोज किया उसकी जगह जितनी वो उसकी जगह मैंने लेटर यूज़ किया, लिटरल नंबर। ठीक है, ठीक है। सपोज मैंने किया डायमीटर कितना है डी, एंड लेट रेडियस भी हमें नहीं पता है, एंड लेट आर बी इट्स रेडियस। और मैंने सपोज किया आर उसकी रेडियस है। अब रेडियस की भी लेंथ हमें पता नहीं है, उसकी जगह मैंने सपोज किया रेडियस कितनी है आर है। अब हमें डी जो है डायमीटर ये डबल है किससे, रेडियस से। इट मीन्स दैट अगर हम रेडियस को 2 बार ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, डायमीटर के बराबर आएगा। रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस को 2 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डायमीटर। इट मीन्स यही तो कह रहा था क्वेश्चन, जो रेडियस डायमीटर है वो इससे डबल है। इसका मतलब क्या है, रेडियस आर प्लस आर दैट इज 2r, डी इक्वल टू 2r। देखिए इसका मतलब हम ऐसे लिखे, सिंस डायमीटर ऑफ सर्कल is twice its radius। ये गिवन है और ये पता भी है। जो डायमीटर सर्कल का है वो क्या है, ट्वाइस, किससे, रेडियस से। जो सर्कल की रेडियस होगी उससे डायमीटर 2 टाइम्स है, डबल है। ठीक, इट मीन्स दैट हमें ये लिखना था, यही स्टेटमेंट लिखना था, लेकिन कैसे लिखना था, लेटर्स यूज़ करने थे, नंबर्स यूज़ करने थे, ऑपरेशन यूज़ करने थे। देखिए मैंने सपोज किया डी इसका डायमीटर, तो मैंने बताया डी किसके बराबर है, 2 टाइम्स आर। जब आर को 2 बार लेंगे तो वो बनेगा किसके बराबर, डायमीटर के बराबर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेटर्स यूज़ किए ना, डी आर, ये लेटर्स है ना, और नंबर भी यूज़ किया ना। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है 2r, वो कौन सी है, प्रोडक्ट r प्लस r, वो इसका क्या मतलब 2 इंटू आर। अगर हम 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने r को 3 इंटू 2 दैट इज 6, 3 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो 6, 3 प्लस 3 मीनस 3 इंटू 2, 3 को 2 बार ऐड कीजिए। ठीक, अब r प्लस r का क्या मतलब, r को 2 बार ऐड कीजिए, मतलब r को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, 2 इंटू आर। अब 2 इंटू आर, इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन है। ऑपरेशन कौन यूज़ की मैंने, मल्टीप्लाई के ऑपरेशन, प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए ये स्टेटमेंट फिर से लिखा मैंने, जो डायमीटर है वो रेडियस से डबल है, और लेकिन कैसे लिखा, लेटर्स यूज़ किए, नंबर्स यूज़ किए, और ऑपरेशन कौन सी यूज़ की, मल्टीप्लाई की ऑपरेशन। बस ये लिखना था, डी इक्वल टू 2r। ये स्टेटमेंट फिर से लिखना है, लेकिन कैसे लिखना था, लेटर्स, नंबर्स और ऑपरेशन यूज़ करने थे। ये लिखा, और लेटर्स भी यूज़ किए, नंबर भी यूज़ किया, ऑपरेशन भी यूज़ किया। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 टाइम्स ए नंबर x, एक नंबर x है उसका 4 टाइम्स, उसका 4 टाइम, एक नंबर x है, एक नंबर x है उसका 4 टाइम्स क्या है, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। 4 टाइम्स x मीनस 4 इंटू एक्स। 4 टाइम्स ए नंबर x, एक नंबर x है, अननोन नंबर है, एक नाम रखा उसका x, उसका 4 टाइम्स मीनस 4x, 4 टाइम्स x 4x। इज 15 लेस, वो 15 कम है, किससे कम है, देन थ्राइस ए नंबर y, और एक नंबर है y, उसका थ्राइस जो है मीनस 3 टाइम्स y, उससे 15 कम है। कौन 15 किससे कम है, कौन 15 किससे कम है, एक नंबर x है उसका 4 टाइम्स है, वो 15 कम है, किससे कम है, और एक नंबर है उसका जो 3 टाइम्स है उससे, और एक नंबर y है उसका 3 टाइम्स जो है उससे ये 15 कम है। मीन्स 4x इज लेस देन 15, 4x इज लेस देन 15 बाई 3x। 3x से ये
4x इज लेस देन 3x/15। 4x 3x से कितना कम है? 15 कम है। ठीक, एक नंबर x है 4 टाइम्स ए नंबर x, एक नंबर x है उसका जो 4 टाइम्स है इज लेस, इज 15 लेस, वो 15 कम है देन थ्राइस ए नंबर y। किससे 15? 4 टाइम्स x किससे 15 कम है? और एक नंबर y है उसका जो थ्राइस है उसका 3 टाइम्स उससे कम है, मीन्स 4x जो है ये कम है, ये लेस है, किससे लेस है? 15 3y से। ठीक, अगर हम इसको, अच्छा राइट इट मैथमेटिकली, हमें ये लिखना है मैथमेटिकली। ठीक, ऐसी वर्ड्स में नहीं लिखना है। ठीक, अब देखिए अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स, एक तो 10 है दूसरा 13 है। अब 10 जो है ये 3 से कितना कम, 13 से कितना कम है? 3 कम है। 10 कितना कम है 13 से? 3 कम है। अब मैं इक्वल कब लिखूं, इक्वेशन कब बना सकता हूँ? अगर मैं इसको भी 3 ऐड करूं तो ये इक्वल बन जाए ना। ये कम था 13 से 3, अब अगर मैं इसको भी 3 प्लस ऐड करूं, 3 प्लस ऐड करूं तो ये इक्वल बन जाएगा ना। 10 13 से 3 कम है, 3 कम है। अगर मैं इस 10 को यही नंबर कम करूं, कौन सा नंबर? जितना ये कम है 13 से, तो ये बराबर आएंगे ना। 10 प्लस 10 13 से 3 कम था, अब देखिए 10 को मैंने 3 ऐड कर दिया, ये 13 के बराबर आएगा ना तब। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक नंबर x है उसका जो 4 टाइम्स है वो कम है, 15 कम है, किससे? 3y से। ये कम है 15, कम कौन है? ये कितना कम है? 15 कम है, किससे कम है? 3y से। अगर मैं इसको भी 15 ऐड करूं तो मैं ये दो चीज़ें इक्वल लिख सकता हूँ ना, 4x + 15 = 3y। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या और एक तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए दो नंबर्स हैं 10 और 13, मैंने एग्जाम्पल ली। अब 10 इससे 13 कम है। अगर मैं जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसमें से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करूं, जो 10 है वो 13 से 3 कम है, मीन्स हम इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि 13 10 से 3 ज़्यादा है। अब जो ज़्यादा है उसको मैं अगर वो नंबर सब्ट्रैक्ट करूं जो कम है उससे, तो ये क्या आएगा? 3 आएगा। जितना ये ज़्यादा था ना उतना ही देगा ना, क्योंकि 10 अगर इससे बाहर करेंगे इसका मतलब वहाँ से कितना बचा? जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा कितना था? ये 3 एक्स्ट्रा था, मीन्स डिफरेंस निकाले मैंने। जो ग्रेटर नंबर था उसको स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से क्या मिला? जितना वो ग्रेटर नंबर इस स्मॉलर नंबर से ग्रेटर था उतना ही मिला। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4x 3y से कितना कम है? 15 कम है, मीन्स ये इस 4x 3y से 15 कम है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना 3y 4x से 15 ज़्यादा है। अब 3y तो 4x से ज़्यादा है, अगर मैं 3y को 4x सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? 3y कितना ज़्यादा है इससे? 15 ज़्यादा है। अब 3y में से 4y में निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट करूं, वहाँ से क्या बचेगा? जितना ये ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा था? 15 था, तो 15 के बराबर लिख सकते हैं ना। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते या ऐसे भी लिख सकते। ठीक, देखिए यहाँ पे भी हम फिर ट्रांसफ़र करके ऐसे ही बना सकते हैं। 4x को अगर इधर शिफ्ट करेंगे यहाँ सिर्फ 15 बचेगा, उधर 3y है और ये 4x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। इस तरीके से 15 = 3y - 4x, 15 = 3y - 4x। ठीक, अब मैं फिर इस ऐसे भी लिख सकता हूँ 3y - 4x = 15। ये इसके बराबर मैंने लिखा, ये इसके बराबर है। इफ़ a = b वी कैन राइट b = a। ठीक, देखिए यही चीज़ हमें लिखना है। अब इस तरह स्टेटमेंट जो दिया है हमें इस फैशन में लिखना है, मैथमेटिकली लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 4 टाइम्स x क्या है? 4x एंड 3 टाइम्स y दैट इज 3y। सिंस 4 टाइम्स x is 15 less than 3 times
वाई, जो x है उसका 4 टाइम्स 15 कम है किससे, 3 टाइम्स y से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 जो 3y है उसमें से 4x निकाल देंगे, बाकी कितना बचेगा, जो ये ज़्यादा है। 4x कम था 3y से 15, हम ऐसे भी बोल सकते 3y 4x से ज़्यादा था, कितना 15। अब मैंने इससे 4x निकाल दिया, कम कर दिया, वहाँ क्या बचा, जितना ये ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था 15, तो 15 के बराबर आएगा ना। इसी को हमें, यही चीज़ हमें लिखनी थी मैथमेटिकली, ऐसे लिखा मैंने इसको। अब ये वर्ड्स में था, हमें मैथमेटिकली लिखना था, मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, लेटर्स नंबर्स यूज़ करके ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।